बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा जो आज जो हम कॉस्ट काउंटिंग में सीखेंगे वो है जी चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बेटा टोटल जो है 3 तरह के स्टेटमेंट्स हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे। जो पहली है जी बनाएंगे वो है जी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट्स। तो ये पहली जो आप स्टेटमेंट यहाँ पे देखेंगे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम अशिया के जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी कॉस्ट और जो चीज़ सेल होती है उसकी कॉस्ट मालूम करने हैं। दूसरी जो आइटम होती है जी वो आती है हमारे पास जो स्टेटमेंट हम सीखेंगे वो है जी इनकम स्टेटमेंट। वो हमने इसे सीखना है। और थर्ड जो है वो है जी बैलेंस शीट। 3 तरह के स्टेटमेंट्स हम तैयार करते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसके अंदर बेटा हम लोग ये अगर तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो आएगा जी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड स्टेटमेंट। और अगर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टेटमेंट ये कह लें, तो वो आ जाएगी जी। यहाँ पर हम लोग पहली जो आइटम जो सीखेंगे वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग सोल्ड स्टेटमेंट की जो है ये सीखना है। तो इसकी बेटा इन्वेंट्रीज जो होंगी वो भी 3 तरह की हैं। तो वो इन्वेंट्री जो 3 है उसमें वो कहलाती हैं बेटा जी हमारे पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश्ड गुड्स। तीन तरह की इन्वेंट्रीज है हमारे पास टोटल होती हैं। इन से हमने ये स्टेटमेंट तैयार करनी होती है। इन्वेंट्री बेसिकली आपके जो बेटा स्टॉक्स हैं वो कहलाती हैं। तो इसकी तरतीब बेटा ये होती है कि सबसे पहले जो है ना हम लोग रॉ मटेरियल, ये इन्वेंट्री हमारे पास होती है कि रॉ मटेरियल बेटा ये वो आइटम है जो कि जो भी चीज़ आप बिज़नेस के अंदर बना रहे हैं उसको बनाने के लिए जो मटेरियल हमें चाहिए होता है वो हमारा रॉ मटेरियल कहलाता है। जैसे कि मिसाल ले लेते हैं कि जी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है तो उसके लिए जो लकड़ी जो परचेज़ की जाती है वो रॉ मटेरियल में आती हैं। बेटा जब इससे रॉ मटेरियल को हम फैक्ट्री में यूज़ करने लगते हैं, अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल में ले जाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा जी वर्क इन प्रोसेस के अंदर। ये इन्वेंट्री हमारी वर्क इन प्रोसेस में आ जाती है। फिर इस इन्वेंट्री को हम प्रोसेस में ला के इससे काम करते हैं, वर्किंग करते हैं। जैसे अभी मैं फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस की बात की थी, तो बेटा जो लकड़ी का उसे काट कर हमने उसके पार्ट्स कर दिए हैं ताकि हम फर्नीचर बना सकें, तब वो वर्क इन प्रोसेस है, उसकी कटिंग वगैरह आ गई इसमें। इसके बाद जब फर्नीचर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, अशिया जो हम बनाना चाह रहे हैं बना लेंगे, तो वो कन्वर्ट ये जो प्रोसेस वाली इन्वेंट्री है वो कंप्लीट होने के बाद फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जब चीज़ सेल कर देते हैं इसके बाद, ये जो बना ली अब हमने इसे सेल करना है, तो जब सेल कर देंगे तो बेटा ये कन्वर्ट हो जाएगी CGS के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटा बेसिकली ये इन्वेंट्री है जी आपका एसेट्स हैं, तो हम इसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा जब ये इन्वेंट्री कन्वर्ट होती है वर्क इन प्रोसेस में, तो मटेरियल की इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है। अब वो प्रोसेस में चली गई है तो मटेरियल को हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करके ख़त्म कर देंगे और वर्क इन प्रोसेस को हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे।
फिर ये वर्किंग प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है इन्वेंट्री, तो फिर बेटा ये फॉर्म भी ख़त्म होगी तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे, इसको हम डेबिट करेंगे फिनिश गुड्स। फिर एट द एंड जिस सेल जब हो जाएगी तो ये भी हमारे पास नहीं रही तो इसे क्रेडिट करके इसे भी ख़त्म करेंगे और ये डेबिट हो जाएगी, CGS को डेबिट कर देंगे। बेटा ये है हमारी तरतीब के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल आएगा, फिर वो कन्वर्ट होगा वर्किंग प्रोसेस में, वो कन्वर्ट हो जाएगी फिनिश गुड्स में, और फिनिश के बाद हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये स्टेटमेंट कंप्लीट, इनके जो अमाउंट इसकी अमाउंट है इन्वेंट्री की वो CGS में एज ए एक्सपेंस बन जाएगी, हमारे पास कॉस्ट बन जाएगी जब चीज़ें सेल कर दी जाएंगी। तो इस जो प्रोसेस को समझने के लिए आगे हम कंप्लीट स्टेटमेंट तैयार करेंगे जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट है। फिर हम इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे और बैलेंस शीट करना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।